बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम रज़्ज़ाक़ भी है। रज़्ज़ाक़ का मतलब और मानी ये है कि अल्लाह रोज़ी अता फ़रमाने वाले हैं, अल्लाह ही रोज़ी देने वाले हैं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को रोज़ाना रोज़ी अता फ़रमाते हैं। किस तरीके से अता फ़रमाते हैं और किस तरह अता फ़रमाते हैं और रोज़ाना किस तरह उन तक रोज़ी पहुँचाते हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। चुनाचे एक वाक़या आता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मशहूर वाक़या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगम्बर और रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत और ऐसी बादशाहत अता फ़रमाई थी कि ना तो उनसे पहले किसी को दी और ना उनके बाद किसी को अता फ़रमाई। हवाएँ उनके ताबे थी, जिन्नात उनके ताबे थे, खुश्की और तरी के जानवर उनके ताबे थे, तमाम मखलूक़ात उनके ताबे थीं, ज़मीन उनके ताबे थी। अल्लाह ताला ने इन सब पर आपको इख्तियारात अता फ़रमाए थे, ऐसी बादशाहत आपको अता फ़रमाई थी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं आपकी मखलूक़ात में से समंदरी मखलूक़ात की दावत करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि वो भी मेरे ताबे हैं, तो मैं उनकी दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान, तू उनकी दावत नहीं कर सकेगा, तू पूरा नहीं उतर सकेगा, तो उनको पूरा खाना नहीं दे सकेगा, तू उनकी दावत ना कर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, जिन्नात मेरे पास हैं, आपने मेरे ताबे बनाए हैं, वो दिन रात जो है वो खाना बनाएंगे, पकाएंगे, इंशाअल्लाह मैं उनकी दावत करूँगा और उनको जो है पूरा खाना जो है वो दूँगा, इतना खाना बनाऊँगा कि उन सबको पूरा आ जाएगा। अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो समंदर के किनारे खाना बनाएं और पकाएं, खाना तैयार करें, समुद्री मखलूक़ात की दावत है। अब कई मीलों तक ता हद निगाह जिन्नात बड़े बड़े देगचों में, पीतल के देगचों में खाना बनाने लगे, पकाने लगे, तैयार करने लगे। पूरा एक महीना खाना बनाया और पकाया गया, इतना खाना बनाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो इन सबको पूरा आ जाएगा, बल्कि बच जाएगा, इतना खाना हमने जो है वो बना लिया और पका लिया। जब खाना बन गया, पक गया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि इस खाने पर इस तरह चले कि ये खाना ख़राब ना हो। फिर उसके बाद कई मीलों तक समंदर के किनारे दस्तरखान बिछाकर उस पर खाना लगा दिया गया और हवा को हुक्म दे दिया गया कि खाने के ऊपर इस तरह चले कि खाना मोतदिल रहे, ना तो गर्म रहे ज़्यादा और ना ही ठंडा हो, इस तरह चले। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदर की मखलूक को आवाज़ दी और हुक्म दिया कि दस्तरखान लग गया है, आ जाओ खाना खा लो। समंदर में से एक मछली निकली, बहुत बड़ी मछली निकली। उसने कहा कि ए पैगंबर, आपने हमारी दावत की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैंने दावत की, आ जाओ खाना खा लो। अब उस एक बड़ी मछली ने पूरा खाना एक लुक़मे में ही ख़त्म कर दिया। वो सारा का सारा जो एक महीने तक बड़े बड़े देगचों में ताहद निगाह खाना बनाया था और ताहद निगाह मीलों तक जो दस्तरखान लगाया था, उस पर खाना लगाया था, वो सारा एक मछली एक लुक़मे में ही खा गई और कहने लगे, ये सुलेमान, ए पैगंबर, और खाना दीजिए, मेरी तो अभी भूख ही नहीं मिटी, मेरी तो अभी भूख ख़त्म ही नहीं हुई, ये तो मेरा एक लुक़मा था। इस तरह के इतने बड़े बड़े 3 लुक़मे अल्लाह ताला मुझे रोज़ाना अता फ़रमाते हैं, आज एक ही लुक़मा मुझे मिला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह, आप ही अपनी मखलूक को पूरा खाना खिला सकते हैं, हम उनको नहीं खिला सकते। अभी तो एक मछली जो है समंदर की निकली
اور اس نے تاحد نگاہ وسیع جو ہے وہ پھیلا ہوا دسترخوان ایک ہی لقمے میں ختم کر دیا، اور ابھی بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی ہے، اور سمندر کی مخلوق ابھی اور بھی باقی ہے، ہم ان کو پورا نہیں کھلا سکتے، یا اللہ آپ ہی ان کو پورا کھلا سکتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح اپنی مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں اور پوری روزی پہنچاتے ہیں، اور کس طرح ان کو کھلاتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔